हो गया। तो आज 10th क्लास में मैथ में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जो समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उस समीकरण को द्विघातीय समीकरण के नाम से जानते हैं। तो समीकरण किस फॉर्म में होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब ये द्विघातीय है तो इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2। जैसे यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। तो सबसे बड़ी जो घात है वो होनी चाहिए 2। 2 से कम यदि रह जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। यदि 2 से ज़्यादा घात हो जाए, जैसे ax³ आ जाता है, तो फिर वो त्रिघातीय बहुपद बन जाता है। यदि ax प्लस b ऐसे आ जाए तो अधिकतम घात कितनी है इसकी? 1। तो फिर वो रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो समीकरण हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c। और इसके साथ में ये ज़रूरी है कि जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सोचो यदि a 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो गई, इंटू x² प्लस bx प्लस c। x² को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस bx प्लस c। अब 0 हट जाएगी तो अब ये समीकरण कैसा बच गया? इसकी घात कितनी है? 1। तो क्या ये द्विघातीय बचता है? नहीं बचता। ये बन जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वो कैसा होता है? रैखिक। जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो कैसा होता है? द्विघात। जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है वो कैसा होता है? त्रिघातीय समीकरण। तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब a, b और c ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अचर संख्याएं हैं। अचर संख्या यानी कि कोई भी पद हो सकता है, 1, 2, 3, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। यानी a, b, c की जगह क्या आएंगे? अंक आते हैं। और ये x² और ये x, ये क्या होती हैं? चर। चर यानी वेरिएबल्स। a to z में से कोई भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ सकता है, x, y, z कुछ भी आ सकता है। तो a, b, c की जगह पर क्या आते हैं? अंक आते हैं। x² और x की जगह पर या तो x होगा या y होगा या z होगा, इस तरीके से होगा। तो ये हमारा एक द्विघातीय समीकरण है जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। साथ में यदि अब हमें कोई इक्वेशन दे देखिए, ये पूछा जाए कि द्विघातीय है नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे कि वो इस फॉर्म में यदि होगा तो वो द्विघातीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये द्विघातीय समीकरण है। यदि ये वाला पद ना दिया जाए, ये और ये दे दिया जाए, ax², ये ना दिया जाए और c, इसका मतलब है इस पद का मान कितना है? बीच में 0 है। तो ये होना जरूरी है। अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए तो वो द्विघातीय बन जाएगा। तो ये द्विघातीय समीकरण है। यदि इसके साथ में ये ना दिया जाए, ये दे दिया जाए bx, इसको ना दिया जाए, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो अधिकतम घात कितनी है? 2 और ये हो गई 1। अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात जब 2 है तो ये भी द्विघातीय समीकरण है। लेकिन यदि ये नहीं है हमारे पास और bx प्लस में c है, तो क्या ये द्विघातीय है? नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये होना चाहिए, इनमें से चाहे कोई है या नहीं। ठीक है। तो ये जो समीकरण है क्या कहलाते हैं? द्विघातीय समीकरण। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे। चार 4.1 निकाल लो। बुक नहीं है क्या? बुक जिसके पास है वो निकाल लो। जांच कीजिए। एक्सरसाइज 4.1 है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखी हैं और उनको देख करके हमें बताना है कि ये द्विघातीय है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जैसे दिया हुआ है, x प्लस 1² इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। हमें इस तरह से ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमें ये बताना है कि ये द्विघातीय है या नहीं। अब द्विघातीय कौन सा होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म में ये आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो हम कहेंगे कि ये द्विघातीय है।
यदि ये इसको सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में नहीं आता तो हम क्या कहेंगे, द्विघातीय नहीं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमने इसमें रख दिया फार्मूले के अनुसार। अब इस 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा x 2x माइनस 2 तिया 6 x स्क्वायर, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 गुणा x 2x। इनको यहाँ ले आते हैं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा, क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, x स्क्वायर है। c कैसा होता है, अचर पद होता है। इसके साथ में कोई, जैसे a के साथ x है, b के साथ x है, c के साथ में x y z कुछ नहीं होता, यहाँ केवल एक संख्या होती है। तो c का पद ये 7 हो गया, ये वाला पद नहीं है। तो मैंने बताया था चाहे ये ना हो चाहे ये ना हो, बस ये होना जरूरी है। अगर ये है तो ये द्विघाती है, नहीं तो ये द्विघाती नहीं है। तो ये इस फॉर्म में है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यह है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करके ये 2 लाइनें हमें हर क्वेश्चन में ऐसे लिखनी है। जिसमें है तो उसमें तो ये ऐसे आ जाएगा, जिसमें ये इस फॉर्म में नहीं है तो वहाँ क्या आएगा, यह इसके रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, नहीं आ जाएगा यहाँ बस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं। ये तो सॉल्व है, इसे हमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ गुणा है, गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6 माइनस प्लस माइनस, 2 गुणा x 2x माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को यहाँ ले आएंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 यहाँ करके प्लस, और प्लस 2x इधर आ करके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6। तो क्या ये इस फॉर्म में है? तो लिख देंगे यहाँ ऐसे ही कि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह एक द्विघातीय समीकरण है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। इसके सभी पार्ट ऐसे ही हैं सेम, सिर्फ यही बताना है कि द्विघातीय है या नहीं। तो इसके बाद हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5, ये है। इसको हम क्या करेंगे, बीच में क्या निशान है, गुणा, गुणा करेंगे। पहले इसे हम इस 2x से कर लेते हैं, 2 एकम 2, x गुणा x एक्स स्क्वायर, x की शक्ति 1, x की 1 और 1 2 बन जाता है। फिर इसको इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6x, इससे हो गया। अब 1 से करेंगे, x एकम x प्लस प्लस प्लस, 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया गुणा। अब इसको कर लेंगे, ये भी गुणा है, x गुणा x एक्स स्क्वायर, 5 गुणा x 5x, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1x, 1 माइनस और 1 प्लस घट जाएंगे, 6 में से 1 माइनस होगा तो 5, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस, माइनस 3। उन दोनों को यहाँ ले आते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ करके माइनस और प्लस यहाँ करके माइनस। अब 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1x स्क्वायर, और 1 को आगे नहीं लगाते, माइनस 5x माइनस 5x क्या हो जाएगा माइनस 10x, और ये क्या है माइनस 3। तो क्या ये द्विघातीय है?
तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण है। आ रहा है समझ में? अब हम लेते हैं इसका 5वां पार्ट। दो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1 ये दिया हुआ है। तो इसे पहले हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 एकम 2 x गुणा x क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स एकम एक्स। अब करेंगे 3 से, 2 तिया 6 एक्स प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, गुणा हो गई दोनों ब्रैकेट। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। इसे पहले हम इससे गुणा करेंगे, x गुणा x एक्स स्क्वायर प्लस 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 5 गुणा x 5x, x से हमने किया, अब 1 से करेंगे x एकम x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1x, 5 में से 1 गया 4x, बड़े के आगे प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, आगे है माइनस 5। अब इनको यहाँ ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, प्लस माइनस और माइनस का प्लस, तीनों यहाँ आ गए इक्वल के, इधर क्या बचेगा 0। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 2x की 2 माइनस x की 2 कितना आएगा x की 2 माइनस 7x माइनस 4x, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और साइन क्या आ जाएगा माइनस, प्लस 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा प्लस 8। तो क्या यह आगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाता है। तो यह द्विघातीय समीकरण है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, पहले का 5वां पार्ट हमने किया। इसके बाद पहले क्वेश्चन का 7वां पार्ट करते हैं। अब x प्लस 2 क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। ये एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी क्यूब। अब a प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है फार्मूला, 9th क्लास में किया था ये। इसे हम इस फार्मूले के अनुसार रख लेते हैं। a क्यूब, a में क्या आ जाएगा x क्यूब, b क्यूब, b में आ जाएगा 2 क्यूब, 3ab, a की जगह x और b की जगह 2 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह x और b की जगह 2। इसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे इक्वल के इधर अब 2x को इससे गुणा करेंगे, 2 एकम 2 x की 1 x की 2 क्या हो जाएगा x की शक्ति 3 प्लस माइनस माइनस 2x एकम 2x। ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं। x क्यूब 2 की 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6x, x प्लस 2, इनको यहाँ ले आते हैं, आगे ले आएंगे नहीं तो 2x क्यूब यहाँ भी ला सकते हैं, आगे भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी ये हल करना बाकी है। अब 6 यहाँ गुणा है, 6 एकम 6, x की 1 x की 1 क्या हो जाएगा x की शक्ति 2 प्लस 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 6x दूनी 12x। अब उनको ले आते हैं, प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। अब देखो ये 2x क्यूब है माइनस में, इसके समान पद ढूंढ लेते हैं। क्यूब वाला एक ये पद आ गया, ये क्या है प्लस में, 1 प्लस 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1x क्यूब, बड़े के आगे माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब स्क्वायर वाला केवल ये एक ही पद है और कहीं पे स्क्वायर नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। x वाला देखते हैं, प्लस 12x प्लस 2x क्या बन जाएगा 12 2 14x। अब और क्या बच गया 8 और कुछ है नहीं है 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है? नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या आ गई 3,
ये त्रिघातीय बन गया, अब द्विघातीय नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यह ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं है, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट अपने आप कर लेना, इसी मेथड में है वो भी। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको हमें द्विघातीय के रूप में चेंज करना है। भूखंड एक आयताकार है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है, तो हम उसको मान लेते हैं। किसको माना जाए? पहले लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, जिससे ज़्यादा होती है हम उसको मानते हैं। लंबाई ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? चौड़ाई के दुगने से। तो जिस चीज़ से ज़्यादा है हम उस चीज़ को मानेंगे। लंबाई किससे ज़्यादा है? चौड़ाई से, तो इसलिए हम यहाँ चौड़ाई को मान लेते हैं। माना चौड़ाई x, लंबाई के बारे में जैसा बोला गया हम वैसे ही करेंगे। इसका दुगना, दुगना क्या हो जाएगा? 2 × x, 2x से 1 अधिक है, अधिक के लिए क्या करेंगे? प्लस, कम के लिए क्या करेंगे? माइनस। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब आयत के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही होता है। अब लंबाई क्षेत्रफल के नीचे इसके फार्मूले के अनुसार रख देंगे। लंबाई क्या है? 2x + 1 और चौड़ाई क्या है? x इक्वल टू कितना है? ये 528। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई रख दिया। बीच में गुणा है, इसको x से गुणा करेंगे। 2 1 कम 2, x गुणा x, x² प्लस 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 x 1 कम x। इसे यहाँ ले आओ, प्लस है, यहाँ पे आकर क्या बन जाएगा? माइनस, इक्वल टू 0। तो ये द्विघातीय समीकरण बन गया हमारे पास, ax² + bx + c। इसे हमने द्विघातीय फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट में हमें यहीं तक बोला गया है कि द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, स्टेटमेंट जो हमें दी गई है, उसके अनुसार क्वेश्चन हमें यहीं तक ही करके दिखाना है। द्विघातीय इक्वेशन बना करके दिखानी है, बना करके दिखा दी। लेकिन हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना भी सीख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। सेकंड चैप्टर में हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं 2.2 में। 9th क्लास में भी सभी बच्चे इनको कर चुके हैं। जब ऐसा इक्वेशन होता था उसके हम गुणनखंड बनाते थे, एक्सरसाइज 2.4 में हमने किया था। तो इसको हम सीख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई कैसे निकालते हैं वो भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे जा करके इसे हमें आगे सॉल्व करना है। तो हम इसे यहीं पर ही सॉल्व करना सीख लेते हैं, आगे फिर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे? इस 2 को इस 528 से गुणा करेंगे। 528 को 2 से, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। अब ध्यान से देखना है, x को 2 टुकड़ों में बांटना है कि यदि उनको दोनों टुकड़ों को गुणा किया जाए तो -1056 आना चाहिए। उनको यदि आपस में प्लस किया जाए, माइनस किया जाए तो +1x आना चाहिए। किया था ऐसा क्वेश्चन 9th में कि बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में बांटना कि गुणा करें तो ये आए और जमा करें या घटा करें तो ये आए। अब x के ऐसे 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं कि गुणा करने पर -1056 आए। अब पहली बात तो ये कि 2 टुकड़ों को गुणा करने पर माइनस का निशान कब आता है? जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। गुणा करें, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमें माइनस चाहिए, तो इसका मतलब है इसके जो 2 टुकड़े बनेंगे उसमें से एक कैसा होगा? प्लस, और एक कैसा होगा? माइनस। जब 1 + 1 माइनस होगा तो वो आपस में प्लस होते हैं या माइनस होते हैं? वो माइनस हो जाते हैं। तो वो आपस में घट जाएंगे। 1 + 1 माइनस है तो वो आपस में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और आंसर में निशान क्या आएगा? जो बड़ी संख्या के आगे होता है। तो x के 2 टुकड़े बनाएंगे कि गुणा करें तो -1056, फिर क्योंकि वो घटेंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस है तो घटने पर क्या आना चाहिए? +1।
अब ये थोड़े से बड़े टुकड़े हैं कि 1056 आना चाहिए। जैसे 10 होता तो हम 2 पंजे 10 कर लेते, 15 होता हम 3 पंजे 15 कर लेते, अब 1056 है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके ऐसे गुणनखंड बना करके देख लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। आ गया, ये सबको आता है ये करना। सभी गुणनखंडों को 2 टुकड़ों में बांट लेंगे, आधे एक तरफ आधे एक साइड। उन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1056 आएगा। किसी भी तरीके से कर लो, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हमने एक साइड ले लिया, 2 दूनी 4 तो ये 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, इनको गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 8 एकम 8 तो 10। यानी इन सबको 2 टुकड़ों में किसी भी तरीके से बांटो, गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, 1056। लेकिन हमने क्या करना है, उनको जब घटाएं तो क्या आना चाहिए, प्लस का 1। यानी जो हमने इनको 2 टुकड़ों में बांटा, जब हम उसको 2 भागों में बांट के आपस में घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस का 1। अब जैसे मान लो हमने यही कर लिया, तो यदि हम घटाएं तो क्या हमारे पास 1 आता है, नहीं आता। तो हम टुकड़े दूसरे तरीके से बनाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ तक किया तो क्या आ गया, 32, और 11 तिये 33, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आ गया, सोचो अपने मन में, 1056 आएगा। मैंने कहा ना कि ये किसी भी तरीके से बनाओ, जब इनको गुणा करेंगे दोनों टुकड़ों को, इनको किया तो भी आया था, इनको करेंगे तो भी आएगा, कुछ और बनाओगे तो भी यही आएगा। लेकिन इनको घटाने पर हमें क्या चाहिए था, 1। क्या इसमें 1 आया था, नहीं। लेकिन इसको यदि हम घटा देते हैं तो क्या आता है, 1। समझ में आ रहे हैं, तो 1 आना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ हमने क्या सोचा था, यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए और 1 माइनस होना चाहिए। अब कौन सा इसमें से प्लस ले, कौन सा इसमें से हम माइनस ले, इसके लिए हम क्या देखेंगे, x के आगे यहाँ क्या निशान है, x के आगे यहाँ है प्लस, तो बड़े के आगे बड़ी संख्या वाला निशान आता है ना आंसर में, बड़े के आगे प्लस और छोटे के आगे माइनस। यदि यहाँ माइनस होता तो हम बड़े के आगे माइनस और छोटे के आगे प्लस ले लेते। तो अब ये गुणनखंड बन जाते हैं, 1 बन जाता है 33x और 1 बन जाता है 32x, ये बन जाते हैं। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, अब 33 में से 32 गया, 1 आ गया, यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो गया। अब 2x 33x में से कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से 2 के पहाड़े में 33 नहीं आता, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। अब x² और x में से क्या कॉमन आ सकता है, x जो छोटा अंक है वो कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाता है, ये 2 यहाँ बचा, x² में से x यहाँ आ गया तो यहाँ पर बचता है x, इसमें से ये x कॉमन आ गया, क्या बचता है 33। जो इस ब्रैकेट के अंदर साइन होता है यहाँ पर वही साइन हमें लेकर के आना है इसके लिए, लेकिन ये तो माइनस है और ये हमें चाहिए क्या, प्लस। तो इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे होता है कि बाहर इसमें से माइनस कॉमन निकालो, जब हमने बाहर माइनस लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 16 के पहाड़े पे ये भी कटता है और ये भी कटता है 16, यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है, तो क्या x कॉमन आएगा, नहीं आएगा। 16 कॉमन आ गया, 32 को 16 से भाग दो, 16 दूनी 32, x यहाँ नहीं कॉमन आया तो ये वाला x यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि माइनस बाहर निकालिया तो माइनस की जगह क्या बचेगा, प्लस। 528 को 16 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 33। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये यहाँ तो ये आ गया, तो यहाँ एक ब्रैकेट बनती है, इसमें से कॉमन निकालने के बाद इस ब्रैकेट में यही तो अंक होने चाहिए और यही साइन होना चाहिए, तो यही ऐसे का ऐसा ले लिया प्लस, लेकिन ये बनता इससे माइनस का प्लस हो गया। अब माइनस का प्लस कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये 2 है, 32 को कितने से भाग किया जाए कि 2 आ जाए, 16 से, तो हम ब्रैकेट के बाहर 16 ले लेते हैं, यानी 16 इसमें से कॉमन आ जाता है। अब 528 को 16 से भाग देंगे तो 33 आ जाएगा। इसमें से और इसमें से हम देखते हैं कि क्या कॉमन आएगा, 2x प्लस 33, ये कॉमन आ जाता है। इसमें से और इसमें से, इस पूरे में से और इसमें से, ये दोनों साइड है तो यही कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से देखो ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, केवल x, और इसमें से देखो ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, -16, प्लस 16 है तो प्लस 16 आ जाएगा।
अब ये 0 इसके भी इक्वल है और इसके इक्वल भी है। 2x + 33 = 0, x - 16 = 0। प्लस 33 क्या हो जाएगा माइनस, और ये गुणा का 2 इधर आकर के भाग। -16 को जब यहाँ लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस। x को हमने क्या माना था चौड़ाई, क्या आयत की चौड़ाई माइनस में हो सकती है? किसी प्लॉट की चौड़ाई को माइनस में देखा है कभी? हमेशा प्लस में होता है, तो ये हो नहीं सकता, तो ये संभव नहीं है। जो माइनस में आए उसको छोड़ देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि x = -33/2 संभव नहीं है। इसलिए आयत की चौड़ाई x थी, x की वैल्यू क्या लेंगे हम 16 मीटर, लंबाई 2x + 1, 2x का मतलब 2 × x और x का मान 16 + 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर, लंबाई 33 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। पूछा तो यहीं तक है केवल, लेकिन हमने इसको आगे सीख लिया क्योंकि पूरे चैप्टर में हमारा ये चलेगा, ये जो पोर्शन है ये हमारा पूरे चैप्टर में चलेगा, इसलिए मैंने ये यहीं पर ही समझा दिया कि इसको कैसे हल करना है। इसके बाद है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिखा हुआ है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी 2 संख्याओं के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 है, 1 की अगली क्या होती है 2, 2 से अगली क्या होती है 3। क्या इसके बीच में कोई गैप है? कोई संख्या छूट गई? नहीं। इन दोनों के बीच में कोई संख्या छूटी है? नहीं छूटी है, लगातार होनी चाहिए। धनात्मक का मतलब होता है प्लस की संख्या, और पूर्णांक यानी कि प्लस का पूर्णांक 1 2 3 4। तो ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जो लगातार होनी चाहिए, उनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए और वो प्लस की होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या हम मान लेते हैं, 2 लेने हैं, 2 और पूर्णांक है ये। माना पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक देखो, जैसे पहली संख्या ये है तो इससे अगली संख्या कैसे आई? इसमें 1 जोड़ दिया तो 1 और 1 2। ये कैसे आया? इसमें 1 जोड़ दिया तो 2 और 1 3। ऐसे ही इससे अगली क्या आ जाएगी? यानी एक संख्या में 1 जोड़ दो, उससे अगली संख्या निकल जाएगी। 1 जोड़ दिया हमने। क्या बोला गया है अब? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, यानी क्या करेंगे? गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा। इन दोनों को यदि गुणा किया जाए तो फिर कितना आ जाता है? 306। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है। अब इनके आगे हम निकालेंगे पहला पूर्णांक क्या है, दूसरा क्या है। इसे हल करेंगे, x गुणा x, x² प्लस x एकम x। इसे यहाँ ले आते हैं, प्लस है, क्या बन जाएगा? तो ये बन जाता है द्विघातीय समीकरण। क्वेश्चन में हमें इसको यहीं तक सॉल्व करने के लिए बोला है, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 306 एकम 306 प्लस माइनस माइनस। x के 2 टुकड़े बनाने हैं कि यदि हम उसे गुणा करें तो आना चाहिए -306। अब माइनस कब आएगा? जब 1 प्लस होगा और 1 माइनस होगा। प्लस माइनस गुणा करने पर क्या आ जाएंगे? माइनस। और जब हम 1 प्लस 1 माइनस लेंगे तो वो आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं? घट जाते हैं, वो माइनस हो जाएगा। और आंसर में साइन कौन सा आएगा दोनों में से? जो बड़ी संख्या के आगे है वो वाला। तो 306 है, x के 2 टुकड़े की गुणा करें तो -306 आए। उसको जब घटाएं तो आना चाहिए +1।
क्या करके देखें, 306 के टुकड़े बना लेते हैं वैसे ही जैसे पहले बनाए थे। ये तो सबको बनाने आते ही हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 सत्ते 21। चारों के 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं, किसी भी तरीके से बांट दो। गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, 306। लेकिन हम ऐसे बांटेंगे कि उनको घटाने पर क्या आना चाहिए, +1। 2 तिया 6, 6 तिये 18, और इस 17 को अलग छोड़ दो। गुणा करोगे तो क्या आएगा, 306 आ जाएगा, और घटाएंगे आपस में तो क्या आएगा, 1। अब x के आगे प्लस है, इनमें से इनमें से प्लस कौन सा ले, माइनस कौन सा ले, यहाँ प्लस है तो बड़े के आगे प्लस, छोटे के आगे माइनस। यदि यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। x² + 18x - 17x - 306 = 0। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, x² और x में से x, अंक यहाँ कुछ है नहीं तो कोई अंक नहीं आएगा। x² में से x कॉमन आ गया, क्या बचता है, x, प्लस ये x कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचता है, 18। यहाँ दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ये बनता इससे है, ये माइनस का प्लस कैसे हो गया, माइनस को जो प्लस में चेंज करना है तो बाहर क्या निकाल देंगे, माइनस। 17 यहाँ पर है क्या, नहीं है, इसका मतलब है कि 17 को बाहर कॉमन निकाल लेना है हमने। अब देखो 17x में से 17 बाहर आ गया, क्या बचा, x। 306 को यदि 17 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 18। इसमें और इसमें से कॉमन क्या है, x + 18। अब यहाँ क्या बचता है, x - 17। अब x + 18, ये 0 है इक्वल, इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, इक्वल टू 0, x - 17 = 0, प्लस 18 यहाँ करके माइनस, और -17 यहाँ करके प्लस। तो कैसा पूर्णांक होना चाहिए था, धनात्मक यानी प्लस का, और इन दोनों में से एक कैसा आ गया, माइनस में। तो माइनस वाला हम ले नहीं सकते, ये संभव नहीं है। तो इसमें नीचे हम लिखेंगे अच्छा, तो इसमें हम ले लेते हैं, लिख देंगे क्योंकि x = -18 संभव नहीं है, इसलिए x का मान हम क्या ले लेंगे, 17। x को हमने क्या माना था, पहला पूर्णांक, अतः पहला पूर्णांक कितना आ जाएगा, 17। दूसरा पूर्णांक क्या था, x + 1, 17 + 1 18। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है।